मगध राज्य के एक छोटे से शहर हरिपुर में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। उसकी इच्छा बस यही थी कि वह अपनी जिंदगी शांति से गुजारे, और उसने ऐसा कर भी लिया होता अगर उसने एक बहुत सुंदर लड़की से शादी न कर ली होती तो। उस लड़की का नाम गौरी था। गौरी ने भी रामू से शादी अपनी इच्छा से कर तो ली थी, पर वह उसके सादगी भरे तरीके से रहने से संतुष्ट नहीं थी। वह हमेशा ही अमीर बनने के लिए और अच्छी तरह से रहने के लिए कोई न कोई बेवकूफी भरी चाल सोचती रहती। रामू ने भी हालांकि उसको कभी इन चालों के लिए कोई बढ़ावा नहीं दिया, पर क्योंकि वह उसको बहुत प्यार करता था तो वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था जिसमें उसको खुशी मिले। वह उससे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। एक प्यारी सी मुस्कुराहट और हौ में सिर हिलाना ही उसके रोज के सपनों का जवाब रहता। वह खुद हमेशा ही यह सोचती थी कि वह बहुत अमीरी के लिए बनी हुई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि यही सोचते सोचते वह राजकीय कुंड में नहाने गई तो वहाँ उसने एक स्त्री को बहुत ही आलीशान पोशाक और गहने पहने देखा। वह स्त्री अपनी कई दासियों से घिरी हुई थी। उसको देखकर वह उसकी तरफ देखती ही रह गई। गौरी हमेशा से ही इस तरीके से रहना चाहती थी। सो जैसे ही उसने उसे देखा तो उसने उसका नाम जानने की कोशिश की, जो इतना गहना पहने हुए थी और जिसकी इतनी सारी दासियां थी। पूछने पर पता चला कि वह तो राजा के मुख्य ज्योतिषी की पत्नी थी। ये सुनकर वह घर लौट आई। उसका पति घर के दरवाजे पर ही खड़ा था। वह आते ही उसके ऊपर गुस्से से बरस पड़ी। रामू बेचारे ने उसे बहुत बार प्यार से सहलाया मनाया ताकि वह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके या उससे कुछ मीठे शब्द बुलवा सके, पर घंटों तक वह चुप ही बैठी रही, जैसे उसके ऊपर दुख का कोई बहुत भारी पहाड़ टूट पड़ा हो। आखिर वह बोली, ये सहलाना वहलाना छोड़ो जब तक कि तुम मुझे इस बात का सबूत न दे दो कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। रामू बेचारा यह सुनकर सन्न रह गया। वह बोला, क्या सबूत? प्यार का तुम्हें ऐसा क्या सबूत चाहिए जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? गौरी बोली, तुम अपना यह कुम्हार वाला धंधा छोड़ दो। ये बहुत ही नीचा और गंदा काम है। इसके अलावा इसमें तुमको पैसा भी बहुत कम मिलता है। रोज केवल 10 से 15 मुहरे। तुम अब ज्योतिषी का काम करना शुरू कर दो। उससे तुम्हारी किस्मत भी बन जाएगी और मेरी भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और मैं भी खुश रहूंगी। रामू बोला, क्या कहा तुमने ज्योतिषी? क्या तुम यह भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? मैं कुम्हार हूँ। क्या तुम यह चाहती हो कि बिना कुछ पढ़े लिखे मैं एक ऐसा धंधा करूँ जिसमें बहुत कुछ पढ़ने लिखने और सीखने की जरूरत होती है? पत्नी गुस्से में भरकर बोली, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम कितना पढ़े लिखे हो। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर तुमने तुरंत ही ज्योतिषी काम शुरू नहीं किया तो बस समझ लो कि मैं कल ही तुमसे तलाक ले लूंगी। कुम्हार रामू ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि वह अपनी इस हालत से ज्योतिषी कभी नहीं बन सकता, पर सब बेकार। गौरी गहनों से सजी हुई और दासियों से घिरी हुई ज्योतिषी की पत्नी की सूरत अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। अब बेचारा रामू क्या करे? वह कोई ज्योतिषी तो था नहीं, पर वह अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह तो सपने में भी उसे अलग रहने की नहीं सोच सकता था। सो उसने उससे कहा कि वह उसकी बात मानेगा। उसके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था वह उसने बेचा और उसे बेचकर एक पंचांग खरीदा, 12 ग्रहों की एक लिस्ट खरीदी और ज्योतिष से संबंधित कुछ और चीजें खरीद कर वह बाजार चला गया। वहां बैठकर आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।